प्रेम के इस अनंत विस्तार में आज का प्रेम सूत्र है। प्रेम सतत विस्तार है। वो निर्विकार है, निर्विचार है। वो जितना निराकार है उतना ही साकार है। प्रेम जीवन के आर पार है। सतत विस्तार की स्थिति, प्रेम सतत विस्तार है, एक कंटिन्यूअस एक्सपेंशन। क्योंकि प्रेम कहीं कभी रुकता नहीं, प्रेम ठहरता नहीं। प्रेम विस्तृत होता ही चला जाता है, फैलता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। प्रेम रुकना नहीं जानता, प्रेम सीमित होना नहीं जानता। प्रेम ऐसी अंतर्दशा है जो सतत विस्तार में होना जानती है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि प्रेम सतत विस्तार है। और जब प्रेम हमें स्पर्श करता है, हम प्रेम के उस जगत में प्रवेश करते हैं, तो हमारा जीवन भी हर आयाम में उस सतत विस्तार को अनुभव करने लगता है। हमारी हर चीज, जीवन की हर भंगिमा, जीवन का हर ढंग, हर रंग विस्तार में चला जाता है। जीवन में दो ही स्थितियां होती हैं, संकुचन की और विस्तार की। जब संकुचन घटता है, श्रिंक होना घटता है, तो सारा मनोरोग व्यक्ति को घेर लेता है, सारी व्याधियां उसको घेर लेती हैं। और संकुचित होता हुआ, श्रिंक होता हुआ जो अंतर्मन है, वही प्रेम से रहित मन है, और उसमें ही सब किस्म की समस्याएं आती हैं। तो ये दो दिशाएं हमारे मन की, एक संकुचन की और एक विस्तार की। और इन दोनों में जो मूल तत्व है, जो काम करता है, वो है प्रेम। प्रेम का अभाव हमें संकुचित कर देता है, प्रेम का होना हमें विस्तार दे देता है। प्रेम ना हो तो लोग सिकुड़ते जाते हैं, सिमटते जाते हैं, अपनी दुनिया में खोते चले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जितना श्रिंक हुआ, जितना सिकुड़ा सिमटा मिले, ये जान लेना कि उसके जीवन में प्रेम का अभाव है, उसके जीवन में प्रेम की कमी है, इसीलिए वो संकुचित हुआ है। अन्यथा अगर प्रेम होता तो प्रेम का तो स्वभाव ही था कि प्रेम विस्तार में ले जाए। और विस्तार एक एक्सपेंशन, एक ऐसी घटना है जो दिखाई देती है। हम अपने व्यवहार को एक्सपेंड करते हैं, हम अपने व्यवहार में सारी खूबसूरत चीजों का समावेश करते हैं, हमको विस्तृत होता हुआ वो व्यवहार दिखता है। इसीलिए प्रेम इतनी खूबसूरत अंतर्दशा है। वो हमें एक्सपेंड करती चली जाती है, एक्सपेंड करती चली जाती है। एक्सपेंशन का पहला तो जो लक्षण है वो यही है कि प्रेम हमारे अंतर्मन से छलांग लेकर किसी दूसरे के अंतर्मन में प्रवेश करता है। तो एक व्यक्ति इतना तो प्राथमिक तल पर ही एक्सपेंड हो जाता है कि दूसरे तक पहुंचा, और फिर वो दूसरे तक भी रुकता नहीं है, वो पूरी कायनात में फैल जाता है। प्रेम आता है तो फिर फैलता ही जाता है। प्रेम के अभाव में ही लोग सिकुड़ जाने की तरफ बढ़ने के सारे यत्न करते हैं। अब अगर हम मनोविज्ञान की तरफ से देखें, तो अगर व्यक्ति को स्वास्थ्य देना है, उसको एक मेंटल फिटनेस देनी है, तो उस मेंटल फिटनेस का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट प्रेम हो गया। उसको प्रेम का अगर नरिशमेंट मिलेगा अंतर्मन को, तो वो मन फिट होगा, मेंटली फिट होगा। जैसे हमारा शरीर फिट होता है, शरीर को जब सारा पोषण ठीक से मिलता है तो शरीर फिट होता है। हालांकि रोचक बात यह है कि शरीर मन इतना एक साथ जुड़ा हुआ है
कि प्रेम हमारी फिजिकल फिटनेस को भी प्रभावित कर देता है, केवल हमारे मेंटल फिटनेस को ही प्रभावित नहीं करता, हमारी फिजिकल फिटनेस को भी प्रभावित कर देता है। प्रेम के अभाव वाले लोग शारीरिक रूप से भी सिकुड़े सिमटे नजर आएंगे और प्रेम से भरे लोग शारीरिक रूप से भी थोड़े एक्सपेंडेड नजर आएंगे, विस्तृत। उनकी उपस्थिति एक्सपैंड होती हुई होगी, उनकी उपस्थिति विस्तृत होती हुई होगी, उनकी उपस्थिति इंक्लूसिव होगी। प्रेम के अभाव वाला शरीर जब कहीं होगा तो एक्सक्लूड करेगा, वो सबसे कट जाना, काट देना चाहेगा। प्रेम सब कुछ को इंक्लूड कर लेना चाहेगा, समावेश कर लेना चाहेगा, क्योंकि प्रेम विस्तार है और सतत विस्तार है। सूत्र कहता है कि वो निर्विकार है, निर्विचार है। निर्विकार जिसमें कोई दोष नहीं होता, जो अपरिवर्तनीय है। निर्विकार हम परमात्मा को ही कहते हैं और हम प्रेम को भी परमात्मा ही कहते हैं। इसलिए अगर कोई किसी परमात्मा की तलाश में निकला है, किसी ईश्वर की तलाश में निकला है, तो वो हमेशा किसी छद्म, काल्पनिक, वायवीय और व्यर्थ की तलाश में निकला है। जो प्रेम की तलाश में निकला है वही वास्तविक तलाश में निकला है, वो प्रेम ही परमात्मा है। सीधी सी बात, और सारी बातें लफ्फाजी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। तो जब हम निर्विकार शब्द का उपयोग करते हैं तो वो प्रेम के लिए ही सटीक है कि निर्विकार, कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं। और प्रेम है तो है, वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो बस जैसा है वैसा ही बना रहता है और सतत विस्तार में चलता चला जाता है। और निर्विचार भी है। निर्विचार अर्थात विचारों के अंतराल में प्रवेश कर जाता है। विचार रहते हैं और विचारों से सारा द्वंद्व, सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। इसीलिए प्रेमी व्यक्ति ही निर्विचार दशा में प्रवेश करता है। ध्यानी, साधक, योगी भी निर्विचार की तलाश करता है, लेकिन वो विचारों से लड़ने लगता है और जितना वो विचारों से लड़ता है उतना ही विचार उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, हावी होते हैं। एक प्रेम से भरा हृदय अपने शरीर से प्रेम करता है, अपने मन से प्रेम करता है, अपने विचारों से प्रेम करता है, अपने भावों से प्रेम करता है। तो जैसे ही वो अपने विचारों के प्रेम में होता है, विचार शांत हो जाते हैं। विचार बस वही करते हैं जो उनको करना है। जो विचारों का काम नहीं है, विचार उसमें दखलंदाजी नहीं करते। और एक विचार से दूसरे विचार के बीच जो स्पेसियसनेस है, जो अंतराल है, जो अंतरिक्ष है, जो आकाश है, वो प्रकट होने लगता है। प्रेमी उसमें प्रवेश कर जाता है। इसीलिए प्रेम से भरे हृदय को विचारों की कोई चिंता नहीं होती। कई बार लोगों को लगता है कि वो विचार करता ही नहीं या शायद वो विचारशील नहीं है। नहीं, वो विचारों से भरा है, सुंदरतम विचारों से भरा है, लेकिन विचारों से ग्रस्त नहीं है। वो विचारों से कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, विचारों से कोई द्वंद्व नहीं है उसके भीतर। तो वो विचारों के अंतराल के साथ रहने लगता है। इसीलिए प्रेम में किसी विचार की कोई बहुत अहमियत नहीं रह जाती। जब उसकी जरूरत होती तो आ जाता है, जरूरत नहीं हुई तो अपना जहां है वहां रहता है, डोरमेंट, अपनी निष्क्रिय दशा में। और सूत्र कहता है कि प्रेम जितना निराकार है उतना ही साकार है। ये निराकार और साकार की लड़ाई प्रेम में नहीं आती। प्रेम दोनों चीजें एक साथ हैं। प्रेम कभी भी एक चीज नहीं है। प्रेम में कभी भी एक चीज नहीं है कि वो निराकार है या वो साकार है। निराकार जिसका कोई आकार नहीं हो, वो हो गई प्रेम की फंडामेंटल स्टेज, प्रेम की वो स्थिति जो स्रोत से निकलकर अभी आगे जा रही है। मौलिक स्थिति निराकार की हो गई। लेकिन प्रेम फिर हर साकार रूप लेगा। प्रेम हर साकार स्थिति में जाएगा, हर रूप में ढलेगा, हर संबंध में ढलेगा, हर जगह फैलेगा, बिखरेगा, क्योंकि सतत विस्तार भी है, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन भी है। तो प्रेम साकार भी है। प्रेम दिखाई भी देता है।
प्रेम भीतर हो तो उसको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हो तो ये भी संभव नहीं कि उसे देखा ना जा सके। प्रेम जब आता है हमारे भीतर तो हमारा रोम रोम उससे भर जाता है। शरीर की एक एक कोशिका शरीर की एक एक कोशिका उसे रिफ्लेक्ट करने लगती है, प्रतिबिंबित करने लगती है, उसे रेडिएट करने लगती है, विकिरणित करने लगती है, बिखेरने लगती है। तो प्रेम साकार रूप में हमारे सामने ढलता है। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो प्रेम का साकार रूप है। तो इसलिए प्रेम में कोई द्वंद, कोई झगड़ा झंझट नहीं, निराकार और साकार का, वो दोनों स्थितियां एक साथ हैं। वो अव्यक्त और व्यक्त दोनों एक साथ हैं। वो हर आकार में ढलता है तो साकार बनता है, वो हर आकारों के पार है तो निराकार भी रहता है। सूत्र कहता है कि प्रेम जीवन के आर पार है। जीवन के आर पार का अर्थ जीवन के सारे विस्तार में, जीवन की किसी एक स्थिति में सीमित नहीं, वो जीवन की संभावना से लेकर जीवन की अभिव्यक्ति तक हर जगह शामिल है। प्रेम जीवन के आर पार है। आर पार वही चीज होती है जो इधर से उधर पार चली जाए, और प्रेम ही है जो जीवन के आर पार चला जाता है। इसलिए अगर हम एक बार प्रेम से भर जाएं तो प्रेम बिल्कुल अमृत की तरह हो जाता है, हमेशा हमें अनुभव में होता है। किसी के हम गहरे प्रेम में हों तो इस चीज को अनुभव किया जा सकता है कि व्यक्ति दुनिया से चला भी जाए, हमसे बहुत दूरी पर भी क्यों ना हो, फिर भी प्रेम में कोई कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रेम जीवन के आर पार है, जीवन की सारी स्थितियों को पार कर जाता है। कल्पनाएं नहीं करता, व्यक्ति संसार में नहीं रहा, प्रेम संभव है। अब इसके साथ जब व्यक्ति कहानियां और कल्पनाएं जोड़ता है तो वो प्रेम से चूक भी जाता है, वो प्रेम के वास्तविक रूप से चूक भी जाता है, क्योंकि फिर वो कहानी कल्पना के माध्यम से प्रेम को देखने लगता है। नहीं, वो जो एक अंतर भावना है वो हमेशा विद्यमान रहती है। दूरियां हों, नजदीकियां हों, हम मिले हों, हम ना मिले हों, हम मिल रहे हों, ना मिल रहे हों, प्रेम अपनी पूरी शिद्दत में, पूरी इंटेंसिटी में, पूरी खिलावट में हो सकता है और होता है। यही प्रेम का ढंग है जीवन के आर पार होने का। हम आमने सामने हो तभी प्रेम हो, ये जरूरी नहीं। हम सामने नहीं हो तो भी प्रेम उतनी ही इंटेंसिटी में, उतनी ही तीव्रता में संभव है। तो प्रेम की जो घटना है वो जन्म मृत्यु के पार चली जाती है, दूरी नजदीकी के पार चली जाती है, आकार निराकार के पार चली जाती है, वो जीवन के आर पार चली जाती है। यही उसकी शाश्वतता है, यही उसकी चिरंतनता है, यही उसका इटर्नल नेचर है।